नमस्कार। आप देख रहे हैं JPH न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ भगवत कौशिक भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय परिसर में लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत 3 दिवसीय भव्य प्रदर्शनी मेले का शुभारंभ किया गया। इस मेले का उद्घाटन भिवानी के उपायुक्त साहिल गुप्ता ने किया। उपायुक्त साहिल गुप्ता ने मेले में पहुंचकर स्टॉल्स का निरीक्षण किया और उद्यमियों तथा कारीगरों का उत्साहवर्धन किया। मेले में करीब 18 अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े कारीगर और दस्तकार अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। यह कारीगर 50 से अधिक स्टॉल्स के माध्यम से अपने उत्पादों को प्रदर्शित और बिक्री के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। यह प्रदर्शनी मेला प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और छोटे उद्यमियों को एक मजबूत मंच प्रदान करना है। उपायुक्त साहिल गुप्ता ने कहा कि इस मेले का मुख्य उद्देश्य उद्यमियों को अपने उत्पाद बेचने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना और उन्हें सीधे ग्राहकों से जोड़ना है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार MSME के माध्यम से सब्सिडी, आसान लोन और मार्केटिंग सहायता देकर छोटे उद्यमियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। वहीं सहायक निदेशक रचना त्रिपाठी ने जानकारी दी कि MSME के तहत कारीगरों और दस्तकारों को 15,000 रुपए तक के टूल किट निःशुल्क शुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 50 लाख रुपए तक और सर्विस सेक्टर के लिए 20 लाख रुपए तक का लोन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिससे छोटे उद्यमियों को अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिल रही है। इस प्रदर्शनी मेले में स्थानीय लोगों की भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है और लोग कारीगरों द्वारा तैयार किए गए अनोखे उत्पादों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। देखिए भिवानी से हमारे संवाददाता मिंटू सैनी की खास रिपोर्ट। से बढ़ावा मिलेगा लघु उद्योगों को। आज हमारा यही एफर्ट है कि जितनी भी MSME ये इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं या जो स्टॉल्स लगा रखी हैं, इनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको सही प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी हमारे सिटीजन्स हैं, जो भी हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, उनको वो वहाँ तक पहुँचाया जाए और इनकी जो शिल्प कला है या जो भी ये पेंटिंग या कारपेंट्री या जो भी अलग अलग फॉर्म की आर्ट डिस्प्ले कर रहे हैं उसको उसके पोटेंशियल कस्टमर तक पहुँचाया जाए ताकि इनकी भी इनकम बढ़े और जो कस्टमर है ही कैन ऑल्सो गो एंड परचेस। गवर्नमेंट इसको लेकर के किस प्रकार के प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, कैसे बढ़ावा मिले, क्या क्या प्रोजेक्ट हैं जो डिस्ट्रिक्ट के? इसमें 2 तरह के सपोर्ट्स है प्राइमरीली। एक तो केपेक्स सपोर्ट है जिसमें हम इनिशियली सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं और सेकंड है फिर एक प्लेटफॉर्म और मार्केटिंग सपोर्ट। तो दोनों एंगल से हम सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी यही कोशिश है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो पोटेंशियल हमारे कस्टमर्स हैं, जो पोटेंशियल हमारे शिल्पकार हैं, उन सबको हम हेल्प कर रहे हैं। बढ़ती प्रतिस्पर्धा में इस तरह के जो MSME के जुड़े हुए लोग हैं किस तरह देखते हैं, किस तरह बढ़ावा मिलना चाहिए उसको? कौन सी कैटेगरी की? MSME वाले, क्योंकि प्रतिस्पर्धा पूरी है उद्योग के मामले में। वो कहीं ना कहीं जैसे अब हम भी जो इसमें राउंड ले रहे थे उसमें कई बार जो प्रोडक्ट का डिस्प्ले है या जो प्रोडक्ट की ब्रांडिंग है उसमें कहीं कहीं कुछ कमियां होती हैं, तो उसके लिए भी एक स्पेशल वर्कशॉप्स और सेशंस ऑर्गेनाइज किए गए हैं ताकि उससे भी सीख के लोग अपना जो फुटफॉल है, जो उनका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसको बढ़ा पाएँ। का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए और ये जो हमारा PM विश्वकर्मा स्कीम के अंदर हमने ये मेला लगाया है, ये 3 दिवसीय मेला है जिसमें हमने जो हमारे कारीगर भाई बहन हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल्स दी है, 50 स्टॉल्स दी हैं जिसमें अलग अलग ट्रेड्स हैं, 18 ट्रेड्स जो PM विश्वकर्मा स्कीम के अंतर्गत आते हैं, उनको अपना बाज़ार में बेचने के लिए अपनी सीधी जो कनेक्शन है बायर्स के साथ बना सकें, वो एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। ये जो हमारी PM विश्वकर्मा स्कीम है ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 17 सितंबर 2023 को लॉन्च करी गई थी। इसमें हमारे जो 18 ट्रेड्स हैं उसमें कारीगर भाई बहनों को पहले तो 3 लेवल का वेरिफिकेशन करवा के फिर उनको अपस्किल किया गया है ट्रेनिंग के द्वारा और इसमें लोन दिया गया है। इनिशियल जो लोन है वो 1 लाख का है और उसमें 5% का इंटरेस्ट रेट है और उनको टूल किट भी दी गई है, 15,000 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है, जिससे कि वो अपने जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं पुराने तरीके से जो बना रहे हैं, हाथ से बना रहे हैं, उसको अच्छे तरीके से, जो मॉडर्न तरीका है, नए टूल किट के साथ, आधुनिक जो हमारा समय है उसके चलते जो कंपटीशन भी बहुत है, तो अपने प्रोडक्ट्स की यूनिक आइडेंटिटी बनाएं। अपने जो सर, मेरा नाम अनिता है, मेरा गांव खड़गपुरिया है और मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये मेरा जो प्रोडक्ट है सारा मेरा हैंडमेड प्रोडक्ट है। MSME के थ्रू हमें स्टॉल मिली हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रोजगार बहुत अच्छी तरह से चलाया है
इससे हमें बहुत बेनिफिट मिल रहा है और सरकार हमारी तरह सहायता कर रही है। के पास खेड़ीबिर की गांव मेरा जिला हिसार पड़ता है। मैं 2022 में पहले 20 साल से पहले किराने की दुकान करता था। उसके बाद मैंने 2022 के अंदर हमारी यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग ली। मैंने और मेरी पत्नी ने ट्रेनिंग ली। हमने अचार और मुर्गे की ट्रेनिंग ली। उसके बाद हमने अपना रोजगार को स्थापित किया। उसके बाद हमने 1 से 2 प्रोडक्ट बनाए। 1 से 2 प्रोडक्ट बनाते जैसे जैसे हमने फिर अब MSME के तहत या कृषि यूनिवर्सिटी की तरफ से जैसे मेले लगाए हमने, तो हमने पहला मेला लगाया था 2022 के अंदर कृषि मेला यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर HU में। उसके बाद हमें बड़ा अच्छी सेल हुई, हौसला बड़ा मिला, तो हमने इसी काम को आगे बढ़ा दिया। अब हमारे पास कम से कम 60 तरह के तो अचार है और 10 तरह की चटनी है हमारे पास और 15 तरह के ऐसे मुर्गे बनाए हैं जो मार्केट में चीनी से बना रहे हैं। हमने चीनी को हटा दिया। उसके बाद हमने देसी गुड़ और खांड यूज किया। रोजगार का ये प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, कैसा प्रोजेक्ट है, क्या मालूम? सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है। MSME विभाग है, खादी है, नेवार्ड है और SHG ग्रुप है जो महिलाओं के है। हर डिपार्टमेंट बहुत सपोर्ट कर रहे हैं।